नाउ क्लास 10 आइए हम करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेज नंबर 24 ग्राफिकल मेथड। ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ। पेज नंबर 26 पे ये चार्ट दिया है क्लास 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समराइज़ किया है उनके रेशियोज़ कंपेयर करके। इससे कोई भी दो इक्वेशंस दिए हैं, पेयर दिए हैं, उनके रेशियोज़ हम कंपेयर करके ये जज कर सकते हैं कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा और उनका नेचर क्या होगा। देखिए ये फर्स्ट वाला, इसका a1/a2 b1/b2 ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इनका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इसमें जज करना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें वन सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट वाला हम देखें a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसमें हमने कंपेयर किया, सब कैंसिल होके ये आ रहे हैं 1/2। सब अगर 1/2 हैं तो मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर इक्वल, तो कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स एक के ऊपर एक लाइन, ग्राफ इनका इस तरह से बनेगा। और यहाँ हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस क्यों, क्योंकि ये लाइन हर जगह पे टच कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पे आपस में ये टच कर रही हैं, तो मैनी सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो पेयर लिया गया है, इसमें हमने कंपेयर किया a1/a2 b1/b2 c1/c2। या माइनस का भी ध्यान रखना, माइनस भी रखना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दो तो आपस में इक्वल हो गए 1/2, बट ये 1/3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन क्या बताती है, लाइंस आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ग्राफ के क्वेश्चंस और ग्राफ का कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस में समझा चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पे। देखिए एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 31 पे। एज वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड क्लास 10th में भी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आफ्ताब टेल्स डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ऑल्सो 3 years from now आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन बोर्ड पे समझ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आफ्ताब को हम अभी ए समझ लेते हैं। -7, आफ्ताब का कहना है कि 7 साल पहले वो अपनी डॉटर का 7 times था, तो D-7, D मीन्स डॉटर ले लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, आफ्ताब कहता है कि 3 साल बाद, मतलब A+3 इज इक्वल टू अपनी डॉटर का, डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो वो 3 times होगा। एजिस वाले क्वेश्चन में ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन में 7 times, सेकेंड कंडीशन में 3 times बता रहा है, और 7 साल पहले है तो माइनस करना है दोनों तरफ, क्योंकि दोनों की एज 7 साल पहले 7 कम होगी, अब 3 साल बाद दोनों की 3 प्लस हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अब चाहें तो इसको एक्स वाई भी ले सकते हैं। अभी इसको हम एज इट इज सॉल्व कर रहे हैं, ए और डी लेकर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करें, इस तरफ लगे 9 - 3 6, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से। सब्स्टिट्यूशन यहाँ इजी लग रहा है, देखिए फ्रॉम 2 a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 3d। तो इसको हमने पुट किया इन 1, a की जगह पर। देखिए a की जगह पर क्या आएगा 6 + 3d। a की वैल्यू 6 + 3d हमने यहाँ पर पुट की, मीन्स 6 + 3d -7d। ये देखिए मैंने मार्क करके रखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये हो जाएगा 6 - 4d इज इक्वल टू -42। तो -4d इज इक्वल टू, यहाँ इधर जाएगा, ये 6 माइनस होके -48। सो d इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल होके 12।
तो डॉटर की एज आ गई 12 ईयर्स। अब डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए यानी आफ्ताब की एज निकाल सकते हैं। तो यही ले लेते हैं, फ्रॉम टू ए माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। तो ए इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42। So this is the age of Aftab. Example 6. In a shop, cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9. And the cost of 4 pencils and 6 eraser rupees 18. Find the cost of each pencil and each eraser. इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही आसान रहता है। दोनों को x और y सपोज करिए, ईच पेंसिल एंड इरेजर को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 पेंसिल मीन्स 2 इंटू एक्स, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 2 का 2x, और एक इरेज़र का y है, ये x है ये y है तो 3y, दोनों का मिलके 9। ऐसे ही सेकंड कंडीशन में 4x प्लस 6y इज 18। फिर इसको सॉल्व करके देखा कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व करे बिना भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाया है, यहाँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है सॉल्व। देखिए a1/a2 जो हमने पीछे चार्ट में देखा था मीन्स 2/4, देन b1/b2 3/6, देन 9/18। ये सब इक्वल आ रहे हैं, कैंसिल होके आ रहा है 1/2। अब ये कंडीशन देखिए, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ ये कंडीशन क्या बताती है। a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब इनका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा मतलब इरेजर एंड पेंसिल का कॉस्ट अलग अलग नहीं आएगी, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मैनी सॉल्यूशन। सो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए एग्जाम्पल 8 इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बोर्ड पे करेंगे तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सनस, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके रेशियो इनकम का 9:7 है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके खर्चों का रेशियो क्या है 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। दोनों की इनकम का रेशियो और खर्चों का रेशियो दिया हुआ है और वो मंथली इतना सेविंग करते हैं तो उनकी इनकम क्या है। तो आइए इसको हम बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ब्रीफली मैंने यहाँ लिख कर रखी है जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल में दी है। तो इनकी इनकम्स को हम रेशियो के अकॉर्डिंगली 9x एंड 7x सपोज कर लेते हैं। अब सेविंग क्या होती है स्टूडेंट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम यहाँ एक्सपेंडिचर को 4y एंड 3y सपोज कर लेते हैं। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पर्सन की जो सेविंग हो जाएगी 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और सेकंड की 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। देखिए बचत जो होती है, जितनी इनकम उसमें से खर्चे माइनस कर दो तो बचत है, सेविंग। तो किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 3 से और यहाँ 4 से। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और यहाँ 4 से करेंगे तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब इनको सेपरेट करें। देखिए माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, चाहे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कैसे भी माइनस करें, ये होगा माइनस x और ये कैंसिल, इट इज़ माइनस 2000। तो माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 2000। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 7 इंटू 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। बेसिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इसके नंबर्स डिजिट्स बड़े हो गए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 7 टू जा 14,000 इधर गया, 2000 माइनस 14,000 12,000 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो y आ जाएगा ये कैंसिल होके 4000, x आ गया 2000, y आ गया 4000। अब यहाँ में इनकम्स पूछा गया तो हम x का खाली यूज़ करेंगे।
इनकम्स हमने सपोज की थी 9x 7x, तो x 2000 y 4000, हमें इनकम की ही ज़रूरत है, तो हम इनकम्स यानी 9x 7x में पुट करें तो ये आंसर्स आ गए ₹18,000 एंड ₹14,000 आर देयर इनकम्स। एग्जाम्पल 9 तो बहुत आसान है, इसको हम छोड़ देते हैं, बट एग्जाम्पल 10 अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, चाहे क्लास 10th में या आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए पहले क्वेश्चन को, तो इसको भी हम बोर्ड पे करेंगे। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। एक नंबर जैसे मान लेते हैं 23 + 32, मैं रिवर्स करेंगे तो उनका सम 66 आएगा। और आगे दिया है डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, मतलब जैसे 23 हमने 23 के डिजिट्स है 3 और 2, उनका डिफरेंस 1 है, तो ऐसे ही कोई जो डिजिट है उनका डिफरेंस 2 है, तो फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो इसको भी हम आइए बोर्ड पे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये एग्जांपल करने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम समझ लें 2 डिजिट का। जैसे ये 98 कोई नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं 9 × 10 + 8। ये 9 और 8 डिजिट्स हैं और ये 10 क्या है, इसका प्लेस, यूनिट टेंस। और इसी को हम रिवर्स करके लिखे तो हो जाएगा ये 89। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, अभी रिवर्स करें तो हो जाएगा 8 × 10 + 9। ये प्लेस टेंस शो करता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x + y। जैसे 98 को हमने समझा तो यहाँ xy नहीं लिखेंगे बच्चे, xy ले लेते हैं, 10x + y। इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दिस नंबर प्लस रिवर्सिंग, ये एक नंबर हो गया, इसका रिवर्स जैसे मैंने 89 करके बताया तो क्या होगा, प्लेस वही रहेगा, डिजिट्स इधर उधर, 10y + x = 66। इसको हम सिंप्लीफाई करें, 11x + 11y = 66। ये थ्रू आउट 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा x + y = 6। एक इक्वेशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x - y = 2, मीन्स इनके डिजिट्स का डिफरेंस। ध्यान दीजिए, 10x - y नहीं करेंगे बच्चे, ये भी एक गलती करते हैं, मैंने देखा है जब कॉपी चेक करते हैं हम लोग, तो 10x - y नहीं, ये इसका प्लेस है, ये डिजिट्स है, x - y = 2। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ हम y - x या x - y कुछ भी ले सकते हैं, आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि कौन सा आपने ग्रेटर लिया है। तो जब भी हम ये सपोज करते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वी कंसीडर x इज़ ग्रेटर देन y या y इज़ ग्रेटर देन x, जिसको भी आप बड़ा सपोज करना चाहें। अब ये सॉल्व करना बहुत ही आसान, देखिए इसको डायरेक्ट ऐड कर दें तो y कैंसिल, x 2x = 8, तो x आ गया 4। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसको x को इसमें पुट कर दें, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ 4 + y = 6, तो y हो जाएगा 2। तो इसमें हम पुट करके देखें 10x + y, 10 × 4 + 2, तो ये आ गया 42। यहाँ हम x को ग्रेटर देन y ले रहे हैं, अगर यहाँ y ग्रेटर देन x लेते तो इसका आंसर आ जाता 24। तो 42 एंड 24 बोथ आर करेक्ट।